Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1 of exercise 4A. Exercise 4A is given that the gradient of each line representing each of the following linear graph is in the form y is equals to mx plus c. Find the gradient and state the y-intercept c. इसमें कह रहे हैं कि given that the equation of the line representing each of the following linear graph, हमें हर इक्वेशन हर लीनियर जो ग्राफ नीचे गिवन है उनमें जो लाइन आपके पास बनी हुई है उसका जो उस लाइन की जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ बने हुए हैं. हर ग्राफ में एक ब्लू कलर की हमारे पास लाइन ड्रॉ हुई हुई है. इन तमाम लाइंस की इक्वेशन हमेशा इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी होगी. फाइंड द ग्रेडियंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m. हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो m आ रहा है x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है m, ये m रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को. हमें एक तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है हर लाइन का और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. y इंटरसेप्ट इज c विच इज़ रिटन इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो दो चीज़ें हमें हर लाइन के लिए हर ग्राफ के लिए फाइंड आउट करनी है, डैट इज़ द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट. सो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं सबसे पहले पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ पे पार्ट ए में हमारे पास पार्ट ए के लिए भी मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ग्रेडियंट का. मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो ग्रेडियंट द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट इज़ राइज अपॉन रन. It is also known as rise is the vertical change on the vertical axis or the vertical change. Vertical change represent कर रहा है the change on the vertical axis. Vertical axis के ऊपर and the vertical axis is the y axis. Vertical axis के ऊपर आपके पास कितना change आ रहा है वो value divided by run is horizontal change. Horizontal change means that the change on the horizontal axis and the horizontal axis is x-axis. So gradient is also known as the change on the y-axis divided by the change on the x-axis. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको हम फर्स्ट पार्ट के लिए. पार्ट ए के लिए हमारे पास ये ग्राफ है हमारे पास. अब इस ग्राफ में ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ हुई है. मुझे इसकी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी में से m और c फाइंड आउट करना है. तो इस लाइन में से मैं कोई दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ. एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ डैट इज़ द ओरिजिन और दूसरा पॉइंट मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ. मैंने दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट कर लिए. मैं इसको कह देता हूँ डैट इज़ द पॉइंट ए एंड डैट इज़ द पॉइंट बी. अब अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स का मतलब यह है कि इस पॉइंट के एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू इन द ग्राफ. तो डैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पॉइंट ए. अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे पास. पॉइंट ए ओरिजिन पे मौजूद है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू 0. सो द कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट ए इज़ 0,0. और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे. पॉइंट बी के बिल्कुल एग्जैक्ट बी जहाँ पे मौजूद है एग्जैक्ट आप नीचे चले जाएँ वहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है डैट इज़ 3. तो इस पर इसके कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 और यहाँ से आप टूवर्ड्स वाई एक्सिस चले जाएँ वहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है डैट इज़ द वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस. अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना है. इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन के साथ मैच करते हुए नीचे तक ले आना है जहाँ पे दोनों लाइन मैच कर जाएं. अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मौजूद है आपके पास डैट इज़ द चेंज ऑन दी वर्टिकल एक्सिस. सिमिलरली ए से स्टार्ट करें और इस पॉइंट तक जहाँ तक बी नीचे आया है यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लें एंड डैट इज़ द चेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. चेंज या हॉरिजॉन्टल चेंज, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल चेंज and it is the vertical change. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ये और 3 तक जा रहा है. तो आप सिंपली करें 3 - 0 इज़ 3. इट मीन्स दैट द हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 3 हेयर. और यहाँ पे वर्टिकल चेंज कितना है,
वर्टिकल चेंज यहाँ पे वैल्यू हमारे पास वर्टिकल एक्सेस के ऊपर 3 और यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस पे 3 और यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस पे वैल्यू आ रही है 0। तो 0 से स्टार्ट होके वर्टिकल एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 0 से लेके 3 हो रहा है। तो कितना चेंज आएगा, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज़ 3। So the change on the vertical axis is also 3 and the change on the horizontal axis is also 3. So इसको पुट करता हूँ फॉर्मूले में। सो पार्ट ए के लिए हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्टिकल चेंज हमारे पास आ रहा है 3 और द हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ ऑल्सो 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा मेरे पास 1। So in this case the gradient is 1 which is represented by m is 1. So m मैंने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो है c। तो इस लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वो मैं पुट कर देता हूँ। y इज़ इक्वल्स टू m की जगह पे 1 आएगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस सी, y इज़ इक्वल्स टू x प्लस सी। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है c की। तो अब यहाँ पे मैं x और y की जगह पे इस ग्राफ में से कोई भी एक पॉइंट पुट कर देता हूँ, जो मैंने a या b या इसके अलावा भी कोई पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है इस लाइन का, ये भी एक पॉइंट है इस लाइन का, बीच में भी और सारे पॉइंट आएंगे। कोई भी एक पॉइंट आपने लेना है और पुट कर देना है उस इक्वेशन में, डैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू x प्लस सी। तो मैं यहाँ से b पॉइंट ले लेता हूँ, b पॉइंट इज़ 3,3, ये मैं पुट करवा देता हूँ इस इक्वेशन में एज b पॉइंट इसी लाइन का है, डैट इज़ 3,3, उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है 3.3,3। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो y की जगह पे 3 इज़ इक्वल्स टू x की जगह पे 3 प्लस सी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो 3 माइनस 3, ये 3 उस तरफ मूव कर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू c। 3 माइनस 3 इज़ 0, सो द वैल्यू ऑफ c विच इज़ y इंटरसेप्ट इज़ 0। सो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट केस में जो हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है, that is the value of gradient is 3, sorry the value of the gradient is 1 and y intercept, that is c, is 0 in the first case. So moving to the second part पे हम मूव कर जाते हैं b पार्ट पे। अब b पार्ट ग्राफ हमारे पास, ये हमारे पास ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं इस ग्राफ के अंदर जो लाइन ड्रॉ हुई है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये एंड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ से एंड पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये ग्राफ 3 और 4 यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ। सो ये पॉइंट मेरे पास A और ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास B। सो A और B 2 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट A के एंड पॉइंट B के। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले x एक्सेस पे इसकी वैल्यू क्या है, तो x एक्सेस हमारे पास ये है और इस पॉइंट पे x एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे आप जाके देखें तो x एक्सेस की वैल्यू आ रही है 0, तो इस पॉइंट के x एक्सेस की वैल्यू 0 और ये y एक्सेस है, ये पॉइंट y एक्सेस के ऊपर ही मौजूद है, तो y एक्सेस पे जो वैल्यू आ रही है वो है -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, -1। और वैसे भी अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सेस के ऊपर मौजूद हो, y एक्सेस के ऊपर, ये y एक्सेस है, इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट मौजूद होगा कहीं पे भी, तो उस पॉइंट की x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सेस के ऊपर मौजूद होता है तो उस पॉइंट की हमेशा x एक्सेस की वैल्यू 0 होती है। और सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट x एक्सेस के ऊपर मौजूद होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे इस वजह से ये y एक्सेस के ऊपर मौजूद है तो इसकी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। b कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो नीचे जाके आप देखें x की वैल्यू क्या आ रही है 4 और आप टूवर्ड्स y एक्सेस चले जाएं, वहाँ पे जाके वैल्यू देखें तो y एक्सेस की वैल्यू आ रही है 3। सो द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट b इज़ 4,3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से b और a के साथ एक हमें ट्रायंगल बनाना है जहाँ पे ये दोनों लाइन आके मैच करेंगी यहाँ पे। अब यहाँ से लेके, जहाँ से a पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास डैट इज़ दी हॉरिजॉन्टल चेंज। ये आ रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज और यहाँ से लेके, जहाँ से b पॉइंट है, यहाँ से लेके
यहाँ तक का जो डिस्टेंस मौजूद है डैट इज़ दी वर्टिकल चेंज। दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल चेंज एंड द वर्टिकल चेंज। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं हॉरिजॉन्टल चेंज पहले निकालूँ तो हॉरिजॉन्टल चेंज की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे वैल्यू 4 और यहाँ पे वैल्यू है 0। सो 4 माइनस ज़ीरो, 4 माइनस ज़ीरो इज़ 4, तो सो द हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 4। नाउ द वर्टिकल चेंज, यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो है 3 और यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वाई एक्सेस की वैल्यू -1। सो 3 माइनस -1, सो 3 माइनस, so it will be equal to 3 minus -1, so it will be equal to minus minus plus 3 plus 1 4. So the change on the vertical axis is 4. कितना चेंज आया, 1 पॉइंट 2 3 और 4, यानी चेंज ऑन द वर्टिकल एक्सिस इज़ 4 एंड द हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 4 ऑल्सो 4. सो अब मैं कॉपी पे चलते हैं, वहाँ पे जाके इसको सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट. So the gradient is the rise upon run and the rise is vertical change divided by the horizontal change. And the vertical change in this is, यहाँ पे हमने जो vertical change निकाला वो भी हमारे पास 4 आ रहा है और horizontal change भी 4 आ रहा है. तो vertical change is also 4 and horizontal change is also 4. So 4 cancel by 4, so the gradient is 1 in this case. Now I have to find the value of the y-intercept. तो y-intercept की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में हमेशा होती है. यहाँ पे मैं ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करता हूँ, डैट इज़ 1. सो इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस c. अब मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में कोई भी एक पॉइंट इस लाइन का पुट करना है, a और b में से या इसके अलावा कोई. सो मैं पहले भी b पुट किया था, b पुट कर देता हूँ, डैट इज़ 4,3. सो पुटिंग b, पॉइंट b विच इज़ 4,3. 4,3 यहाँ पे पुट करवा देते हैं, तो y की जगह पे 3, x की जगह पे 4 प्लस c. So it is 3 minus 4 is equals to c. So the value of c will be equal to -1. So in this case the gradient is 1 and the y-intercept, which is c, the value of the y-intercept is -1. So this is the part B. Now moving to the C part. C part हमारे पास में हमारे पास ग्राफ गिवन है. सी पार्ट में हमारे पास ग्राफ गिवन है. इस पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. एक पॉइंट हमारे पास A एंड द सेकंड पॉइंट इज़ B. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज़, इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे x की वैल्यू लास्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास y एक्सिस के ऊपर आ रहा था, तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है उस पॉइंट की. सिमिलरली ये पॉइंट, अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो उसके y की वैल्यू 0 होगी और इसकी x की वैल्यू, ये x एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू गिवन है 4 और y एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू, y एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट के लिए 0 क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है. सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, अब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर आने की वजह से इसके x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, डैट इज़ 8. अब इन दोनों पॉइंट को मैच करने के लिए यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे ले आता हूँ मैं और इसको यहाँ से जाके मैच कर देते हैं. तो डैट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा द हॉरिजॉन्टल चेंज एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, डैट इज़ द वर्टिकल चेंज. अब हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास कितना आ रहा है, यानी x एक्सिस के ऊपर कितना चेंज आ रहा है, 0 से लेके 4 माइनस 0 4, हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 4
और वर्टिकल चेंज यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर 8 और यहाँ पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे 0, तो 8 माइनस 0 इज़ 8। तो वर्टिकल चेंज हमारे पास आ रहा है 8 और हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है x। अब इसको कॉपी पर सॉल्व करते हैं फॉर द सी पार्ट। अब सी पार्ट के लिए मुझे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन, और it is equal to rise is the vertical change upon the horizontal change। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो इस लाइन का स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है। इससे पहले दोनों पार्ट में स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा था लाइन का, इसका भी स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हुए स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, और इनका स्लोप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनके स्लोप जो है इनके ग्रेडियंट पॉजिटिव, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव। जब भी स्लोप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हुए स्लोप नीचे की तरफ आ रहा हो तो वो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव आता है। इट मीन्स द ग्रेडियंट इन द पार्ट सी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आ रहा था, वर्टिकल चेंज 8, हॉरिजॉन्टल चेंज 4, वर्टिकल चेंज 8, हॉरिजॉन्टल चेंज 4, सो 4 1 4 4 to the 8, सो द ग्रेडियंट इज़ -2। अब जो दूसरी चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है वो y इंटरसेप्ट है। इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है, y इज इक्वल्स टू m इज़ -2x प्लस c। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू, कोई भी एक पॉइंट पुट कर देते हैं। तो हम b पॉइंट पुट कर रहे थे तो यहाँ पे भी हम b ही पुट कर रहे हैं, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ b इज़ 0,8 इन दिस केस, तो ये आ जाएगा 0,8। सो y इज़ 8, -2x इज़ 0 प्लस c। So the value of the y-intercept is 8 is equals to 0 plus c, 2 multiplied minus 2 multiplied by 0 is 0. So the value of c is 8. It means that gradient is equals to -2 and the y-intercept is equals to 8. This is the part C. Moving to the part D. पार्ट डी में हमारे पास 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। सो दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। यहाँ से नीचे चले जाएं तो बी की वैल्यू बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू -2 कॉमा और वाई की वैल्यू यहाँ पे 3। तो बी पॉइंट के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 3। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए हमारे पास ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर आने की वजह से एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -2, 3। अब इन दोनों पॉइंट को मैच करने के लिए बी से स्ट्रेट में नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल चेंज। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेंज कितना आ रहा है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज एक्स एक्सिस पे कितना चेंज है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स की वैल्यू -2। तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज विल बी 0 से लेके -2, ये आ जाएगा 1, 2। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल चेंज में जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है वो 0 से लेके -2 तक आ रहा है, 0 से लेके -2 तक। तो इन दोनों में से हमारे पास जो चेंज आया है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to -2। अब 0 से लेके -2 के दरमियान में 0 बड़ी वैल्यू और -2 छोटी वैल्यू है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं, यानी 0 -2। So it will be equal to 0 plus 2. So the horizontal change will be equal to 2. Horizontal change आ गया 2. Now this is the vertical change.
यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास वर्टिकल चेंज आ रहे हैं यहाँ पे। वर्टिकल चेंज, और वर्टिकल चेंज हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर मैक्सिमम बड़ी वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू -2 -3। सो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करता हूँ, 3 माइनस -3 तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 + 3 6। सो वर्टिकल चेंज आ गया हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। ये किस तरीके से आया, 3 बड़ी वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू आ रही है -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, तो वर्टिकल चेंज आ गया हमारे पास 6। तो उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पार्ट डी। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल चेंज। और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट से राइट तक, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसका मतलब है इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। सो स्लोप ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। सो माइनस द वर्टिकल चेंज एंड द हॉरिजॉन्टल चेंज की वैल्यू, वर्टिकल चेंज हमारे पास 6 और हॉरिजॉन्टल चेंज 2, वर्टिकल चेंज 6, हॉरिजॉन्टल चेंज 2, तो 2 3 द 6, सो ग्रेडियंट इज़ -3 इन दिस केस। सो द सेकेंड वन, मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है, y इज इक्वल टू mx c, y इज इक्वल टू -3x + c। अब इसमें एक पॉइंट पुट करवा देते हैं, पुटिंग b, पॉइंट b पुट करवाता हूँ, और b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे -2, 3। सो y 3 -3, x की वैल्यू -2 + c, सो 3 माइनस और माइनस प्लस, 3 to the 6 + c, so 3 - 6 will be equal to 3, so c will be equal to -3. So in this case gradient is equals to -3 and y intercept is equals to -3 also. So this is the part D. Moving to the part E. ई पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ई पार्ट हमारे पास, दिस इज़ द ई पार्ट। 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, दिस इज़ द ए, और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ दिस वन बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स, ए आपके पास पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर आने की वजह से एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आ रही है 3, और b कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू देखनी है तो नीचे चले जाएं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक द वर्टिकल चेंज और वर्टिकल चेंज यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल चेंज यहाँ से लेके यहाँ तक 6 - 3, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल चेंज, एंड हॉरिजॉन्टल चेंज इन दिस केस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू 2, 2 - 0 इज़ 2, 2 यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे वैल्यू 2 और यहाँ पे 0, 2 - 0 इज़ 2, यानी वर्टिकल चेंज आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊँ, यहाँ से लेके डाउनवर्ड यहाँ तक, सो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल चेंज और यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल चेंज। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट ई। पार्ट ई में सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू द वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट से राइट जाते हुए स्लोप डिक्रीज़ नहीं हो रहा, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव रहेगा। सो वर्टिकल चेंज हमारे पास आ रहा है 3 और हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है 2। वर्टिकल चेंज हमारे पास, वर्टिकल चेंज 3 और हॉरिजॉन्टल चेंज 2, सो इट इज़ 3/2।
ये हमारे पास इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को. सो 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 द 2, रिमेनिंग इज़ 1. सो इट विल बी इक्वल टू 1 होल नंबर 1/2. सो ग्रेडियंट is equals to 1 whole number 1/2. So in the second we have to find the y-intercept. For this y is equals to mx plus c, और y is equals to स्लोप की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे 3/2 पुट कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो. 3/2 x प्लस सी, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पुट करवा देते हैं. तो पुटिंग बी में पुट कर देता हूँ. कोई भी पॉइंट पुट किया जा सकता है. 2,6 प्लस 2, सो ये y की वैल्यू 6, 3/2, x की वैल्यू 2 प्लस सी. सो 2 से 2 कैंसिल. 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 माइनस 3 is equals to c. So the value of c will be 6 minus 3 is 3. So gradient will be equal to 1 whole number 1/2, and y-intercept will be equal to 3. So E, moving to the part F. Part F start करते हैं. Part F में भी gradient will be equal to the vertical change upon the horizontal change. तो पार्ट एफ में हमारे पास क्या ग्राफ गया. दिस इज पार्ट एफ. अब यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. एक पॉइंट ये मेरे पास ए और सेकेंड पॉइंट मेरे पास बी. अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस के ऊपर आने की वजह से की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू तो हो गई 0, और एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही है. सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर पॉइंट बी आ रहा है, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3. सो मुझे हॉरिजॉन्टल चेंज, इस लाइन को मैं डॉटेड लाइन को नीचे ले आता हूँ, और यहाँ लाइन मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है. डेट विल बी द हॉरिजॉन्टल चेंज, और हॉरिजॉन्टल चेंज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 और यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 0 इज़ 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, डेट इज़ द वर्टिकल चेंज. वर्टिकल चेंज हमारे पास 3 माइनस 0 इज़ 3. वर्टिकल चेंज हमारे पास 3 और हॉरिजॉन्टल चेंज 2. सेकंड ये कि लेफ़्ट से राइट तक जाते हुए स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा. सो ग्रेडियंट इज़ नेगेटिव, और वर्टिकल चेंज हमारे पास 3, हॉरिजॉन्टल चेंज 2. सो -3 और जिस तरीके से यहाँ पे 3 मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 होल नंबर 1/2 आया, यही यहाँ पे आ जाएगा 1 होल नंबर 1/2, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो दिस इज़ अ ग्रेडियंट. वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. वाई इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एम की वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसको आसानी हो, और एक पॉइंट पुट करवा देता हूँ. कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हैं जो लाइन के ऊपर मौजूद हो. हम यहाँ पे सब में बी 0,3, सो वाई की 3 3/2 प्लस सी. सो ये पूरी चीज़ हो जाएगी, और नेक्स्ट में हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी. c इज इक्वल्स टू 3. सो इट मीन्स दैट द ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू -1 होल नंबर 1/2, एंड द y intercept will be equal to 3. So this is the part F. Now moving to the part G. So part G will be also gradient is equals to the vertical change divided by the horizontal change. सो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ हमारे पास पार्ट एफ में पार्ट जी में जो ग्राफ गिवन है, डेट इज़ दिस वन. इसके बाद 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट ये ले लेता हूँ मैं बी. अब यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होने की वजह से वाई की वैल्यू 0
और यहाँ पे x की वैल्यू 3.0 और b यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर मौजूद होने की वजह से यहाँ पे x की वैल्यू 0, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 4। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये डॉटेड लाइन में नीचे ले आता हूँ और डॉटेड लाइन इधर चली जाएगी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक डैट इज़ द वर्टिकल चेंज। और वर्टिकल चेंज इस केस में हमारे पास 4 - 0 इज़ 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक डैट इज़ द हॉरिजॉन्टल चेंज। और हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास आ रहा है 3 - 0 इज़ 3। इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो ग्राफ है वो लेफ़्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल चेंज नेगेटिव आएगा क्योंकि स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, और वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। सो द वर्टिकल चेंज इन दिस केस इज़ वर्टिकल चेंज आ रहा है 4, हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है 3, -4/3। सो इट विल बी 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 × 1 = 3, बाकी रह गया 1। सो 1 होल नंबर 1/3 नेगेटिव। सो दिस इज़ द ग्रेडियंट। नाउ y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y = mx + c। सो y = -4/3x + c। अब इसमें यहाँ पे हमने स्लोप की जगह -4/3 पुट कर दिया। -4/3 इस वजह से पुट कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो। ये वैल्यू को अगर मैं ये पुट करता हूँ तो मुझे फिर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा 4/3। नेक्स्ट इसमें पुट करवा देते हैं, कोई भी एक पॉइंट आप पुट करवा दो। हम हर क्वेश्चन में बी ही पुट करवा रहे हैं, आप कोई भी पॉइंट पुट करवा सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ y इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 0 + c। सो +c, सो ये 0 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ c इज़ 4, द वैल्यू ऑफ c इज़ 4। सो द ग्रेडियंट is -1 whole number 1/3 and the after the gradient the y-intercept is equals to 4 for the part G. Moving to the part F, the gradient is equals to vertical change upon horizontal change. Vertical change upon horizontal change. So part F is, पार्ट F पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज़ द पार्ट A एंड दिस इज़ द पार्ट B। लेफ़्ट से राइट जाते हुए स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -5। ये पॉइंट हमारे पास y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अब यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे और यहाँ से भी डॉटेड लाइन नीचे, ये दोनों डॉटेड लाइन यहाँ पे आके मैच कर जाएंगी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास द हॉरिजॉन्टल चेंज, सो हॉरिजॉन्टल चेंज इस केस में हमारे पास बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। सो 0 - -5, सो द चेंज विल बी 5 और दिस इज़ द वर्टिकल चेंज। सो द वर्टिकल चेंज इन दिस केस इज़ 4 से लेके 0 तक, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करता हूँ। 4 - 0 इज़ 4, सो वर्टिकल चेंज इज़ 4। सो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज़ हो रहा है और वर्टिकल चेंज हमारे पास 4 अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 5। सो द ग्रेडियंट इन दिस केस इज़ 4/5। नेक्स्ट द y इंटरसेप्ट y = mx + c, y = 4/5x + c। अब इसमें पॉइंट पुट करवा देता हूँ मैं, पुटिंग b
बी पॉइंट पुट करवा देता हूँ. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज़ 0,4. सो वाई 4/5, एक्स इज़ 0 प्लस सी. सो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ सी विल बी 4. सो इट मीन्स दैट द ग्रेडियंट इज़ 4/5 and the y-intercept is 4 in this case. So this is a part F. Sorry, this is part E, F, G, H. This is H. This is a part H. Now part I and part J. Two parts are left. I and J. So I और J दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व करते हैं. Gradient is equals to vertical change upon horizontal change. सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेडियंट इज़ m, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज. यहाँ पे फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा. दोनों के लिए पॉइंट मैं निकालता हूँ. यहाँ पे पॉइंट हमारे पास, दिस इज़ द पॉइंट A एंड दिस इज़ द पॉइंट B. यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ. अच्छा, तो ये लाइन यहाँ पे हिट करेगी. हाँ, ये पॉइंट अगर मैं आगे, अच्छा आप ये यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ये भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये इस पॉइंट से गुजरेगी. तो मैं ये पॉइंट इसका कंसीडर कर रहा हूँ B. सो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे. इस पे यहाँ पे x की वैल्यू नीचे चले जाएँ तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू यहाँ पे जाके देखें तो 6. और यहाँ पे x की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर आने की वजह से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6. यहाँ से लेके डॉटेड लाइन नीचे और यहाँ से डॉटेड लाइन इस तरफ. तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे मैच कर जाएगी. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा द हॉरिजॉन्टल चेंज. हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास 8, यहाँ पे 8 माइनस 0, यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर 8 माइनस 0 इज़ 8 हॉरिजॉन्टल चेंज. वर्टिकल चेंज यहाँ पे वर्टिकल चेंज, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस के ऊपर वैल्यू 6 और यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू -6. सो 6 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12. सो वर्टिकल चेंज आ जाएगा हमारे पास 12. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं पॉइंट इसको भी साथ सॉल्व कर लेता हूँ. दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B. पॉइंट B y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4. ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो x एक्सिस के ऊपर वैल्यू आपके पास y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू 8. सो इट इज़ 8,0. सो यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे और यहाँ से डॉटेड लाइन इस तरफ. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल चेंज. सो द हॉरिजॉन्टल चेंज इज़ 8 माइनस 0 इज़ 8 और दिस इज़ द वर्टिकल चेंज. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चेंज आ रहा है दैट इज़ द वर्टिकल चेंज. और वर्टिकल चेंज आ रहा है मेरे पास 4 माइनस 0 इज़ 4. वर्टिकल चेंज आ रहा है 4. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है लेफ़्ट से राइट जाते हुए. लेफ़्ट से मतलब अगर लेफ़्ट से मैं राइट की तरफ जाऊँ तो स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा. लेफ़्ट से राइट जाते हुए स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स दैट यहाँ का ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा. सो यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा. इसमें वर्टिकल चेंज हमारे पास आ रहा है 12 और हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है 8. और इस केस में हमारे पास स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है. तो वर्टिकल चेंज हमारे पास 4 अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज 8. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ पे 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 3 द 6. सो द स्लोप इन दिस केस इज़ 3/2. ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 3/2. सो y इंटरसेप्ट y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी. y इज़ इक्वल्स टू 3/2 और इट इज़ इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1/2 x प्लस सी. अब इसमें कोई एक पॉइंट पुट करते हैं. पुटिंग
बी, इसमें बी पुट करवा देता हूँ. सो बी फॉर दिस केस इज़, यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 8,6, वाई की वैल्यू 6, 3/2, 8 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 8 प्लस सी. सो 2 4 द 8, 4 3 the 12 plus c. So 6 minus 12 is equals to c. So the value of c will be minus 6. So gradient is one whole number 1/2 and the y-intercept in this case is minus 6. So part F, 4 1 the 4, 4 2 the 8. So the gradient is equals to minus 1/2. ग्रेडियंट आ रहा है हमारे पास -1/2. अब मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है. y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सो y इज़ इक्वल्स टू -1/2 एक्स प्लस सी. अब इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं. पुटिंग बी पॉइंट मेरे पास इस केस में आ रहा है 0,4. सो y की जगह पे 4, -1/2 एक्स की जगह पे 0 प्लस सी. सो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ c विल बी 4. c की वैल्यू आ जाएगी 4. So gradient is -1/2 and the y-intercept is 4 in this case. So this is the question number 1 of exercise 4a with part till F. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J part. Last part is J. This is the J part, not the F part. J part. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.